सच्चे और जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें आज फिर ये अवसर मिला कि हम आपके वचनों के लिए उपस्थित हों और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन जो सत्य है वो हमारे हृदय में बोया जाए, ताकि हमारा हृदय आपके राज्य में, आपका राज्य हमारे हृदय में भर जाए। हमारा जीवन आपके राज्य में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने, जिससे प्रभु हमारे जीवन से और सब विश्वास करने वालों के जीवन से आपकी वो महिमा प्रकट हो जो आपकी योजना के अंतर्गत आपने ठाना है, ताकि आपका नाम हम सब विश्वास करने वालों के द्वारा महिमान्वित होने पाए, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए। और आज थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, और रिवीजन हम लोग लेंगे वहीं से जहां पर हम लोगों ने कल देखा है। सबसे पहली बात 17 अध्याय के पहले पद में जो पहला पद है उसको एक बार पढ़ दीजिए, केवल पहला पद। यीशु ने बातें कही, हाँ, यीशु ने ये बातें कही। अब ये बातें का मतलब क्या है? ये बातें क्या है? यहां हम परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में देखते हैं जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, किंतु पद 5 से ये स्पष्ट है कि वो परमेश्वर के अनंत पुत्र के रूप में बात कर रहे हैं। जैसा कि ये पूरी प्रार्थना बताती है, वो पिता से हटकर एक व्यक्ति है। पहली बात तो ये लोग कहते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। देखिए, पिता अलग है, पुत्र अलग है। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रार्थना किससे कर रहा है? पिता है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। ऐसे बहुत से डिनोमिनेशन आपको मिलेंगे जो ट्रिनिटी को नहीं मानते, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। उनके लिए ये समझने वाली बात है कि यीशु मसीह पिता से ही तो बात करता था। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है तो वो प्रार्थना करता, तो वो किससे प्रार्थना करता? अपने आप से। हमने कहा नहीं, परमेश्वर की ट्रिनिटी जो है वो द यूनिटी ऑफ गॉड इज ट्रिनिटी ऑफ गॉड, या ट्रिनिटी ऑफ गॉड इज द यूनिटी ऑफ गॉड, वन गॉड इन 3 पर्सन्स। ट्रायून गॉड बोलते हैं एक्चुअली, त्रिएक परमेश्वर। तो यहां पे वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में पिता से बातचीत कर रहा है। प्रार्थना का मतलब होता है 2 वे कम्युनिकेशन, केवल बोलना नहीं है। यीशु मसीह की प्रार्थना से हम लोगों को एक और चीज सीखने को मिलती है कि वो केवल बोलता नहीं था, बोलता कम था और सुनता। उसको निर्देश कैसे मिलते थे? प्रार्थना करते समय। तो प्रार्थना में वो क्या करता था? परमेश्वर के आगे परिस्थिति को रखता था और उसकी सुनता था। 2 वे कम्युनिकेशन। और ये मध्यस्थता की प्रार्थना है, इंटरसेशन बोलते हैं। इंटरसेशन का मतलब होता है अ पर्सन बिटवीन गॉड एंड मैन, बिचवई। अब ये बीच में जो व्यक्ति होता है, आत्मिक तौर पर ये जो मिडिल पर्सन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना कोई परमेश्वर तक उसकी पहुंच नहीं है। क्या आपको नए नियम में डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी की दिखती है? अगर कोई कहे हाँ तो हम बताएं फिर। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप मसीह में यानी खुद से चल सकते हैं नहीं। और आपका मसीह के साथ डायरेक्ट इंडिविजुअल रिलेशनशिप हो सकता है? इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि मसीही शिक्षा में यही तो बताया जा रहा है कि यीशु मसीह के बाद उसके चेले आते, फाउंडेशनल पार्ट है ये। और अन्य जातियों के लिए एक अपोस्टल था, एक प्रेरित था जिसका नाम है पौलुस। पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए चुना था।
तो अन्य जातियों के लिए जब वो सेवा कर रहा था, उसकी सेवकाई को अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। मसीही संसार में मसीही लोग उसको अभी नहीं समझ पाए। मसीही लोग पतरस की तो बात करते हैं, लेकिन पतरस को यहूदियों के लिए चुना गया था, ये और अन्य जातियों के लिए पौलुस को चुना गया था। तो पौलुस ने जब ये कहा कि तुम मेरी मानिंद चलो जैसा मैं मसीह की मानिंद चल रहा हूं, ये आ गया बीच में बिचौई, और इसके बिना कोई मसीह तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से यह कहा था कि जो तुम पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो पिता को पर विश्वास करता है। ये देखिए कैसे थ्रू प्रॉपर चैनल ही आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आप नीचे पद पे हैं, आप डायरेक्ट ऊपर वाले के पास नहीं पहुंच सकते। थ्रू प्रॉपर चैनल, वही चीज मसीही जीवन में है और इसके बिना कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो यहां पर इस बात को स्पष्ट देख सकते हैं कि यीशु मसीह पिता से किस प्रकार बातचीत कर रहे हैं, और ये महायाजकीय प्रार्थना के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं यीशु मसीह की। यीशु ने परमेश्वर और मनुष्य के रूप में प्रार्थना की थी, परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 पद पढ़ दीजिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 अध्याय 5 पद, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद जी। क्या तुम्हें स्मरण नहीं की कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद जी। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। पहला तीमुथियुस, हाँ, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है। अब आप ये बताइए, एक बिचवई है और वो है प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में भी एक बिचवई होगा, नहीं होगा तो हम यीशु मसीह तक कैसे पहुंचेंगे? और ये हमारे और यीशु मसीह के बीच वाला जो बिचवई है, यहां पर खतरा है, यहीं पे खेल चल रहा है। यहां पे अगर आपको सही बंदा मिलेगा तभी आप यीशु मसीह तक पहुंच पाएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यीशु मसीह और हमारे बीच का, यहां पे है प्रॉब्लम। और इसको आप जब वचन को पूरा, ये इसीलिए वचन सत्य बोला गया, सत्य के द्वारा आपको ये पता चलता है कि आप किसके द्वारा यीशु मसीह तक पहुंच बना रहे हैं। वो बंदा अगर लीडरशिप गलत हो गई तो यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिख लीजिए, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कितने 2000 वर्षों से लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कारण ही यही है। और यहां पर प्रार्थना में वो स्वयं के लिए विनती करते हैं, उनके जो विश्वासी हैं उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं। यीशु मसीह, जैसे हमने कल बताया था, यीशु मसीह दूसरों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है, केवल अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और उनके लिए जो विश्वासी हैं और उनके लिए जो दूसरों के लिए, केवल उनके लिए और दूसरों के लिए नहीं। वो स्वयं के लिए एक बात चाहते हैं, विश्वासियों की मुक्ति और अनंत आशीष के लिए जो कुछ चाहिए वो उन सब बातों को मांगते हैं। सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता शिष्यों को और विश्वासियों को संभालें। दूसरी ये कि पिता उन्हें शुद्ध करें। तीसरी ये कि वे उनसे और आपस में पूरी तरह एक किए जाएं, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम लोग जो मसीही लोग हैं वो उसमें एक हो जाएं। चौथी ये कि उनकी महिमा देखने के लिए वे अंततः स्वर्ग में लाए जाएं। मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, इसलिए पिता अपने पुत्र की सभी विनतियों को सुनकर उत्तर देते हैं। अब यहां पर देखिए वही बात आई ना, प्रार्थना केवल करनी नहीं है। आज की दुनिया में देख लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, केवल प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जानते हैं?
जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं। तो बिना परमेश्वर की इच्छा जाने वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं और फिर किससे कर रहे हैं? परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से कनेक्शन के लिए यीशु मसीह के बिना कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। ये बात तो वचन बताता है, लेकिन साथ ही साथ वचन एक योजना भी दिखाता है, परमेश्वर की योजना, कि कोई अकेले स्वयं यीशु मसीह तक कनेक्ट नहीं हो सकता, उसको बीच में एक बंदे की जरूरत है। भाई पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में वास करेगा। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारी देह। तो आपको यही तो देखना है कि पवित्र आत्मा का मंदिर अगर आपको मिल गया तो आपको प्रभु मिल जाएगा, प्रभु तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहां चल रही है? पवित्र आत्मा का मंदिर ही तो नहीं मिल रहा है लोगों को। मंदिर यानी पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या आप पवित्र आत्मा तक पहुंच पाएंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं। अब ये सत्य है। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब आगे प्रार्थना की, अथॉरिटी टू गिव इटर्नल लाइफ, उसने पिता से अधिकार प्राप्त मांगा कि उसको यह अधिकार दिया जाए कि वो जो उस पर विश्वास कर रहे हैं उनको अनंत जीवन दे। और पिता ने उसको ये अधिकार दिया कि वो जिसे चाहे उसको अनंत जीवन दे सकता है। ये बिल्कुल सही बयान है, कोई अन्य होठ ऐसा दावा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसे सभी प्राणियों पर अधिकार दिया। यहां दिया के लिए यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है, और वही शब्द यूहन्ना 3:16 में जहां पे ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर पुत्र, उसने हमें पुत्र दिया है, और पुत्र के द्वारा ही हमको सब कुछ मिलेगा। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? पुत्र में, पुत्र की देह में अनंत जीवन है, पुत्र की देह में चंगाई है, पुत्र की देह में सारी आशीषें हैं, सब कुछ है पुत्र की देह में। पुत्र की देह है क्या? कलीसिया। अब आपको पुत्र की देह में सब कुछ मिलेगा, लेकिन देह आपको चाहिए। ये अनंत जीवन है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और ये शाब्दिक अनुवाद है। अब हम लोगों ने कल यहां तक देखा था, अब थोड़ा सा इससे हम आज आगे बढ़ जाते हैं। ये समाप्त हो गया। जो काम तूने मुझे करने को सौंपा था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। उसने, यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। लेकिन अभी यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ, जो मेन काम था। इसलिए अभी देखिए, मृत्यु और दफनाया जाना और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, ये मुख्य काम अभी बाकी है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था पृथ्वी पर उसे मैंने पूरा कर दिया। कौन सा काम पूरा किया था? है? नहीं, अभी कहां हुआ ही नहीं। ये महायाजक की प्रार्थना, मालूम है क्या काम पूरा किया था? उसने 12 चेले बनाए। ये भी परमेश्वर पिता ने उसको काम दिया था, और उन 12 चेलों को पूरी शिक्षा दी। मसीही जीवन में आज लोग यीशु मसीह की मृत्यु और उसका दफनाया जाना और पुनरुत्थान, ये वाला जो पार्ट है, इसे पार क्यों नहीं कर पा रहे? ये मृत्यु से उस जीवन में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पुनरुत्थान के जीवन में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे मसीही लोग? बताइए। नहीं, कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए। जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने अभी बोला, यीशु मसीह ने क्या काम पूरा किया था? पहली चीज, चेले बनाए, यानी कॉल किया और चेले उसके पीछे चले और उनको शिक्षा दी। क्या काम किया? शिक्षित किया, परमेश्वर की शिक्षा दी। और परमेश्वर की शिक्षा आज कलीसियाओं में नहीं है। इसलिए ये तीसरे पार्ट में लोग पुनरुत्थान नहीं हो रहा, उनका पुनरुत्थान का जीवन नहीं मिल रहा, जिसे अनंत जीवन कहते हैं।
भाई एक व्यक्ति के लिए एक बार जन्म लेना और एक बार मरना नियुक्त है, यस या नो? अब आप ये सोचिए, आज मसीही विश्वासियों का विश्वास बता रहे हैं, वो सारी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि हम मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या वचन के अनुसार सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं? क्यों, कैसे गलत सोच रहे हैं? ये कहना तो बहुत आसान है कि गलत सोच रहे हैं, कैसे? तो वहाँ का यही जिंदगी लेना है ना, वो लिया ही नहीं, क्योंकि वो सारी फॉर्मेलिटियां तो पूरी नहीं होती। देखिए, अब तरतीब से सुन लीजिए, मुद्दा खुला है तो मुद्दा कंप्लीट हो जाए। मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना और उसके बाद उसकी मृत्यु का होना और उसके बाद न्याय होना यानी अनिवार्य है, ये नियुक्त है। हम जीवित हैं, शारीरिक तौर पर जीवित है, आत्मिक तौर पर मृतक है, पतन की अवस्था में। हमने सुसमाचार सुना, सुसमाचार सुनकर के प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देगा। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद जब आप पुराने पहली सदी की कलीसिया में जाइए, जहां कलीसिया शुरू हुई है, लिखा हुआ है कि जो लोग उद्धार पाते जाते थे, प्रभु प्रतिदिन उन लोगों को प्रेरितों के चरणों में बैठा देता था, कलीसिया में भेज देता था। कलीसिया में कौन भेजता था? प्रभु यीशु मसीह भेजता था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि उसने ये कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च। हु इज द मास्टर बिल्डर ऑफ हिज बॉडी? द चर्च। कलीसिया का बनाने वाला मुख्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कैसी बनेगी, आपको पहली सदी की कलीसिया में जाके देखना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और चेले सब कुछ तुरंत छोड़कर उसके पीछे हो लिए स्वेच्छा से। किसी के साथ कोई उसने जबरदस्ती की, और उनको बुलाने के बाद उन्हें कमरे में बैठाकर क्लासेस लगाई। हाँ, फिर क्या किया? यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी। तो चेलों की शिक्षा किस प्रकार की थी? जब वो यीशु मसीह के साथ चलने लगे और उसके सामने जो जो चीजें वो करता था, चेले देखते थे, चेले देखते थे। और चेले देखकर ये सोचते थे कि इसके पास ये सारे अधिकार कहां से आए? चेलों के पास नहीं था। एक इंसिडेंट है कि एक व्यक्ति जिसके लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ता था, वो चेलों के पास अपने बच्चे को लेकर आया, क्योंकि ये बात थी कि ये यीशु मसीह के चेले हैं, भाई यीशु मसीह ठीक करता तो चेले भी ठीक कर लेंगे। चेलों के पास आए और चेले उसको ठीक नहीं कर पाए। तब वो यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा कि मेरे लड़के को ऐसा होता है, दुष्ट आत्मा पटक देती है, और ये ऐसे ऐसे वो फिट की बात कर रहा था, और मैं इसे तेरे चेलों के पास लाया था, वो इसको ठीक ना कर पाए। यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। इस बात पे यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया था। यदि तू कर सकता है का क्या मतलब? और फिर उसने चेलों को डांटा, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। डांट पड़ी थी ना। जब सिखाने वाला यीशु मसीह जब सिखाता था तो सिखाते समय डांटता भी था। ये प्रेरित ऐसे ही नहीं बन गए थे कि बिना डांट खाए सीख गए और बिना डांट खाए ये प्रेरित बन गए। इनको डांटा भी गया था। हम बहुत जगह दिखा सकते हैं, पतरस ने कान काटा तब भी डांट पड़ी। कितनी जगह डांट पड़ी है सीखने के लिए, और यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आपको डांट तो पड़ेगी। अब देखिए, वो ठीक नहीं कर पाई, यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया। और जब वो चला गया तब चेलों ने अकेले में पूछा, प्रभु हम ऐसा इसको ठीक क्यों नहीं कर पाए? तो यीशु मसीह ने उनको बोला कि ये वाले जो ये दुष्टात्मा है, और दुष्टात्मा के लिए अभी इन लोगों को और देखो कैसे सीखा जाएगा। उसने कहा उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति यानी इस प्रकार की इविल पावर ये दूर नहीं निकलती। इसका मतलब क्या है? उपवास और प्रार्थना का मतलब मोर डेडिकेशन। अब इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में लोग उपवास तो करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना देख लीजिए और उनका उपवास देख लीजिए, दोनों ग्रहण योग्य नहीं है बाइबल के अनुसार। क्योंकि बाइबल में उपवास के लिए भी लोगों को, ये यहूदी लोग बहुत उपवासी थे,
और कहा गया तुम्हारा उपवास जो है, तुम शरीर की खुराक रोक कर केवल ये दिखाते हो कि तुम उपवासी हो। और यीशु मसीह ने उपवास के विषय में क्या कहा था? कोई जानने ना पाए कि तू उपवास है। और ये ढिंडोरा पीटते हैं उपवास का, और दूसरों को भी कहते हैं हमने उपवास रखा, तुम भी उपवास रखो। पूरी कलीसिया को उपवास रखवाते हैं। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं उसमें? सिर्फ शारीरिक अभिलाषाएं, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु। अरे सुनो तो, प्रार्थना और उपवास का मतलब है परमेश्वर के और निकट जाकर और समर्पित हो और ध्यान से उसकी सुनो। ये शिक्षा से संबंधित विषय था। तो यहां पर यीशु मसीह चेलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर कर रहे हैं कि हे पिता, इनको संभालना। और देखिए, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी, हे हमारे पिता वाली, आए हमारे बाप की दुआ, उसमें उसने एक लाइन ये भी जुड़वाई थी कि हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। आपने हिंदी में पढ़ लिया, इसको ग्रीक से जब देखेंगे, डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। इंग्लिश में ये है। इसका मतलब ये है कि हमें सब प्रकार के आकर्षण से बचने की सामर्थ्य देना प्रभु, क्योंकि शैतान आकर्षित करता है। प्रलोभन का एक रूप है आकर्षण, और वो आकर्षण को कहते हैं आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 पॉइंट आते हैं आकर्षण। आप पता नहीं किस चीज पे आकर्षित हैं, और आप प्रभु प्रभु तो कर रहे हैं, लेकिन आपके आकर्षण का केंद्र, देखिए, आंखें पता नहीं किस चीज को अपने अंदर बसा लें कि यही मेरा, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे। लालच बराबर मूर्ति पूजा की यही है कि आप जो लालची होता है ना, उसकी नजर में कुछ चीजें बस जाती, बस मुझे ये चाहिए, इसलिए लालच बराबर मूर्ति पूजा की। और एक आज्ञा तोड़ने का मतलब 10 आज्ञाएं टूटती हैं। और यहां पर वो जब बता रहा है कि ये जो काम तूने मुझे करने को दिया उसे पृथ्वी पर पूरा करके मैंने तेरी महिमा की, वो अपने चेलों को शिक्षित कर दिया था। उसने अपना यानी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अभी हम इस विषय पे जब और आगे बढ़ते हैं तो पुरानी इतिहास में जब हम जाते हैं तो पुराने इतिहास में बाइबल में एक बात देखी जाती है कल्चरली, कि जो रोमी लोग होते थे और जो यूनानी लोग होते थे, ये लोगों के यहाँ जो बड़े संपन्न परिवार के होते थे, अमीर घराने के, ये इनके यहाँ के जो लड़के होते थे, बॉयज, उनके लिए गुलामों को रखते थे। और वो गुलाम जो था वो उनको बिहेवियर, मैनर्स सिखाया करता था, उठना बैठना। उसको एक शब्द में, उसको आप ट्यूटर भी बोल सकते हैं, उसको आप डिसिप्लिन कर रखने वाला भी, डिसिप्लिनर भी बोल सकते हैं, उसको आप गार्जियन भी बोल सकते हैं। उसके बहुत से पर्यायवाची दिए हुए हैं, लेकिन उसका ग्रीक नाम है पैदागोगोस। पैदागोगोस का मतलब उन्हें वो अपना बच्चा समझकर उनको शिक्षा भी देता था, यानी उनको मैनर्स सिखाता था, उनके बेटा ऐसे नहीं बोलना है, इधर जाना है, यानी सारे मैनर्स वाले पार्ट, बिहेवियर्स एंड मैनर्स। और इसके साथ साथ उसका काम था कि उसको गुरु के पास ले जाना और गुरु के पास से घर लाना, और ये ले जाते और लाते समय रास्ते में उसको ट्रेन करना कि तुम गुरु के पास जा रहे हो, वहां पर तुमको कैसा व्यवहार करना है, और फिर घर लाते समय कि तुमने आज क्या सीखा वो बताओ, और उसको मैनर्स और एटिकेट, ये इसी को पैदागोगोस बोलते हैं। परमेश्वर के वचन में ये बात, ये वाला शब्द जो है ग्रीक में, ये 3 जगहों पर आया है। पहला एक निकाल लीजिए ताकि आपको भी मालूम हो कि यीशु मसीह ने पहले ये वाला काम पूरा किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ दीजिए, बल्कि 14-15 पढ़ दीजिए। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर
तुम्हें चिता, तो ये पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, देखिए, और ये एक शिक्षक के तौर पर ये बात बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में शिक्षक कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा और सेवक जिसमें पवित्र आत्मा का वास होता है, वो ह्यूमन लेवल पे भी काम करता है और स्पिरिचुअली पवित्र आत्मा भी काम करता है जी। परंतु अपना प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। क्या चिता रहा? चेतावनी, वार्निंग। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, अरे बाप रे बाप, इतने टीचरों से कभी आपने, सिखाने वालों से कभी शिक्षा प्राप्त की है? आपको हमने ये बताया है कि जो बहुत ज्यादा डॉक्टरों, यानी एक मरीज के लिए कई डॉक्टरों के संपर्क में जाता है, उसका रोग ला इलाज हो जाता है, केस बिगड़ जाता है। और जो कई शिक्षकों के चक्कर में पड़ जाता है, उसका क्या हाल होता है? वो कभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाएगा, वो सबकी बातों में ही लिपटा रहेगा। इसीलिए पौलुस यहां पे चेता रहा है कलीसिया को कि यदि तुम्हारे मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता, हाँ, तो आप पिता तो एक ही है ना, प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारा पिता बना मसीह में। तो आज लोग उस तक पहुंच क्यों नहीं पाए? इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखिए, इसने एक रेफरेंस दिया है, सुसमाचार के द्वारा। इसका मतलब जब सेवक के, कलीसिया में जो सेवक है, आपको उसके यीशु मसीह वहीं पर तो जोड़ता था, प्रभु प्रतिदिन उनको कलीसिया में जोड़ देता था ताकि वहां शिक्षित किए जाएं। तो ये जो शिक्षा देने वाला है, ये एक तरीके से पैदागोगोस हो गया। यहां पे वर्ड आया पैदागोगोस, अभिभावक। यहां पर फादर नहीं है, बायोलॉजिकल फादर, स्पिरिचुअल फादर, यह फादर नहीं है एक्चुअली, ये पैदागोगोस है, एज ए गार्जियन। जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अगर तुमने सही नहीं किया, कलीसिया में अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और हम उसको करेक्ट नहीं करें सेवक होने के नाते, तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना, ऊपर हमारा भी नंबर कटेगा। अब एक और जगह देख लीजिए, गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 24 पद पढ़ दीजिए। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए, देखिए यहां पर भी वर्ड पैदागोगोस आया है। यहां पर ये जो व्यवस्था की बात कर रहा है, यहां पर मूसा की व्यवस्था है, टैबरनेकल ऑफ मोजेस है। ये मूसा की व्यवस्था का मतलब टैबरनेकल ऑफ मोजेस, यानी मूसा के तंबू में जो विधि चलती थी, वो हमको इस बात को सिखा रही है कि देखो, वो लोग 1500 वर्ष तक ये करते रहे, बलिदान चढ़ाते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं। पौलुस ने इसकी काट रखी, व्यवस्था के द्वारा कोई सिद्ध नहीं हुआ। व्यवस्था का मतलब मूसा के तंबू की जो विधि थी, उसमें कोई सिद्ध नहीं हुआ। ये इस बात को सिखाया गया कई युगों तक कि प्रभु यीशु मसीह के बिना, सिद्ध बलिदान के बिना और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धि उसी के द्वारा है। और ये भी यहां पर भी पैदागोगोस वर्ड आता, 25 पद भी पढ़ दीजिए। परंतु जब विश्वास आ चुका, तो अब हम शिक्षक के अधीन, यानी अब हम पैदागोगोस के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि पैदागोगोस ने हमको उस तक पहुंचाया, यानी उसकी जिम्मेदारी क्या होती थी? उस बंदे की वो गुलाम होता था और उस घर में ही उसका जन्म होता था, उसके माता पिता भी गुलाम होते थे, उनके द्वारा उस परिवार में वो उत्पन्न होता है और उस परिवार का वो बहुत खास व्यक्ति होता है और वो उस परिवार के बच्चों को सब अच्छी चीजें सिखाता है।
आचरण संबंधित, और उनको गुरु के पास ले जाता है। तो ये वाला काम व्यवस्था ने मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा किया। अब यहां पर आप व्यवस्था को की जगह ले आइए पवित्र आत्मा। अब मसीह में हमको मसीह तक को कौन लेकर जाएगा? पवित्र आत्मा। अब बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीही विश्वासी यीशु मसीह तक पहुंच के दिखा दे। और पवित्र आत्मा आपको कैसे मिलेगा? डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो तो सेवक को बोला गया है पवित्र आत्मा का वरदान। और पवित्र आत्मा का वरदान का मतलब होता है कलीसिया में सेवक, और सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया के सब विश्वासियों को तैयार करता है, प्रभु से मिला देता है, मैच्योर तो करेगा स्पिरिचुअली, ताकि आप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। यही तो उद्देश्य है उसका। यहां पर यीशु मसीह इसी कार्य के विषय में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये सेवकाई थी कि उनको बिल्कुल मैच्योर करके तैयार कर देना। पवित्र आत्मा, हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि 120 लोग वहां पर जमा थे और पवित्र आत्मा सब पर उतर गया। आज ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता होगा। क्यों नहीं देखने को मिलता है? शिक्षा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो शिक्षा मिलनी चाहिए उसके ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हुई जा रही, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी कलीसियाएं नष्ट हो रही। सेम पैटर्न यहां जो पुराने नियम में हुआ था वही फॉल्ट यहां पर चल रहा। परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के वचन की सच्चाई, परमेश्वर के वचन की जानकारी, सही मीनिंग कुछ नहीं किसी के पास। जो जैसा बोल रहा है, जो जैसा घुमा दे रहा है, सिखाने वाले 10,000 हो जाएंगे तो क्या हालत होगी। एक एक कलीसिया में पता नहीं कहां कहां से आके अपने अपने कल्चर की बातें बोल के चले गए। लोगों ने क्या समझा क्या नहीं, कोई एक तरतीब से सिखाने वाला नहीं है। यीशु मसीह इस कार्य को बोल रहे थे कि मैंने इस सेवा को पूरा कर दिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री। इसके बिना उसका ये जो बलिदान है ना, ये व्यर्थ। अगर ये तैयार नहीं किया होता, उसने चेलों को तैयार नहीं किया होता, तो पवित्र आत्मा उतरता कहां? कभी रिवर्स होकर सोचा कीजिए कि ये पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतर गया, ये एक बार में वन शॉट काम हो गया, ये कैसे हुआ? बिकॉज अ गुड टीचर एंड अ गुड डिसाइपल्स, वो लिसनर्स थे। यीशु मसीह की बातों को जो वो पब्लिकली बोलता था सुनते थे और फिर प्राइवेटली क्वेश्चन करते थे। आपने देखा ये चीज? जैसे उन पर पवित्र आत्मा उतरा, आज मसीही लोग, हर मसीही चाहता है ऐसे ही मुझ पर भी पवित्र आत्मा उतर जाए, लेकिन एक पर नहीं उतरेगा, कलीसिया पर उतरेगा, इंडिविजुअल पर नहीं उतरेगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर 120 लोग एकत्रित थे, एक मन थे। हालांकि वहां 500 से अधिक लोग थे, लेकिन वो छटते क्योंकि 10 दिन तक ठहरना था। ठहरने वालों में से केवल 120 ही ठहर पाए, बाकी छट गए। और उन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा का वन शॉट। लेकिन इस वन शॉट काम के लिए यीशु मसीह ने 3 साल काम किया। ये उसकी मिनिस्ट्री थी, सेवकाई थी। और वो लोग चेलों को प्रैक्टिकली वो सेवा करता था और चेले उसके साथ रहते थे, शिष्य थे वो। आजकल की तरह नहीं कि क्लास में आके बैठे 2 घंटे बैठे और फिर बाकी समय अपने मन मौजी। ये वाली शिक्षा नहीं होती थी। ये गुरु चेला पद्धति थी जो आज खत्म हो चुकी है। और इसके बाद यीशु मसीह ये इस कार्य के लिए बोल रहा था कि मैं पूरा हो चुका। और फिर जब हम पिछले पदों में देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि 2 पद, 3 पद और 4 पद और पहला और 5 में उत्तर दिए गए प्रार्थना के अनुरोध का परिणाम है। अनुरोध अपने पुत्र की महिमा करे ताकि पुत्र आपकी महिमा कर सके। और अब हे पिता, अपने साथ मेरी महिमा कर, उस महिमा से जो जगत के उत्पन्न होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यह भी स्पष्ट है कि ये पिता ही था जो पुत्र की महिमा कर सकता था, ना कि पुत्र जो स्वयं की महिमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा खुद नहीं की, पिता ने उसकी महिमा की। और इसलिए वो वही महिमा करेगा। उसके बाद मैं उनकी ओर से प्रश्न करता हूं या पूछता हूं,
यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 6 से 19 पद तक पढ़ें। 6 से 19 पद तक, 17 अध्याय का 6 से 19 पद। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया। यीशु मसीह किसके लिए यहां पर महायाजकीय प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए कर रहा था? अपने चेलों के लिए। क्यों कर रहा था? क्योंकि ये चेलों के द्वारा जब पवित्र आत्मा इन चेलों पर उतरेगा तो इन चेलों के द्वारा पता नहीं आज के अंतिम समय तक लोगों को विश्वास करना होगा। तो यीशु मसीह के और हमारे बीच में ये कड़ी आ गई। अगर आप ध्यान से बाइबल में ये देखिए हाउ वी लर्न टू ऑब्जर्व फ्रॉम द बाइबल। हम बाइबल का अवलोकन करके कैसे सीख सकते हैं। एक छोटी सी आपके सामने एग्जांपल है। आपने 17 अध्याय खोला और आप इस 17 अध्याय को 3 भागों में विभाजित देखेंगे। पहला है यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए, उसके बाद अपने चेलों के लिए और फिर उसके बाद ये अंत तक हो गया। अब हम लोग कहां आते हैं? तीसरे भाग में। तो हम कैसे यीशु मसीह तक कनेक्ट होंगे? तो इसके दूसरे भाग में आइए। तो यहाँ पे कौन लोग हैं? तो बताइए ये यीशु मसीह कनेक्टिविटी दिखा तो रहा है। देखने वाली आंखें और समझने वाला दिल होगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। बाइबल देखकर ही समझ में आ जाएगा। जी आगे। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी किनकी? अरे कितनी जल्दी एकदम कॉन्टेक्स्ट से ये जिनके लिए प्रार्थना कर रहा है, चेलों के लिए। तो इसमें केवल प्रेरित, इसमें हम लोग नहीं आते। ये किनके लिए कह रहा है कि उनकी रक्षा करना? चेलों के लिए जी, कि वे हमारे समान। अब बताइए ये क्या कह रहा है? रक्षा करके वे हमारे समान एक हो, जैसे पिता और पुत्र एक थे वैसे चेले भी उनके साथ जुड़े। तो पिता, पुत्र और पवित्र, बिना पवित्र आत्मा के चेले एक हो सकते थे? ट्रिनिटी का भाग कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को भेजकर उनको एक कर लिया। अब ये चेलों के द्वारा जो समूह था, एक एक चेला ट्रिनिटी में आ गया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और पिता और पुत्र उनके जीवन में। अब हो गई ट्रिनिटी। जहां ये प्रेरित खड़े हुए, कलीसिया, चलते फिरती कलीसिया। हुआ कि नहीं हुआ? कलीसिया की जड़ देख लीजिए, ये महायाजकीय प्रार्थना में आपको दिखाई देगी, ताकि वे हमारे समान एक हो जाएं, चेले जी। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की।
मैंने उनकी चौकसी की। यीशु मसीह चौकसी करता था, चेले अपनी चौकसी खुद नहीं करते थे। और विनाश के पुत्र को छोड़, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट उनमें से कोई नष्ट नहीं। किसके लिए बोला है ना? नहीं, वो जिसने पकड़वाया था। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा, वो यहूदा इस्करियोती जी। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। अब यहाँ पे पवित्र शास्त्र में कहा गया का मतलब पुराने नियम को कोट कर रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट में जी। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। कौन? चेले जी। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने देखिए, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया का मतलब फुल टीचिंग स्टडी। यीशु मसीह ने उनको पूरी तरीके से वचन में शिक्षित किया था। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। यहाँ पे वचन जो है ओल्ड टेस्टमेंट को ही दिखा रहा है जी। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये विनती करता हूं कि तू उन्हें किने? यीशु मसीह के चेलों को, इसमें हम लोग नहीं आते, उन्हें दुष्ट से बचाए रखे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, किन्हें? चेलों को। देखिए, जैसे परमेश्वर ने एक भेजा था, यीशु मसीह ने कितने भेजे? 12 भेजे जी। मैं उनके लिए और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। कैसे पवित्र होंगे? यीशु मसीह अपने आप को पवित्र कर रहा है, क्योंकि सत्य वही है, ताकि वे भी पवित्र किए जाएं पवित्र आत्मा के द्वारा। अब इसके बाद तीसरा सेक्शन शुरू होता है, इसको हम लोग कल देखेंगे। लेकिन आज वाले सेक्शन में आपने देखा कि यीशु मसीह के और हम लोगों के बीच की कड़ी कितनी प्रमुख है। और यहां पर लोग आजकल अपने आप को रख लेते हैं अपने यीशु मसीह के चेलों की श्रेणी में। हम उसके चश्मदीद गवाह नहीं है, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को हमने आंखों से नहीं देखा है, हम चश्मदीद गवाह नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कराता है, और चेलों के द्वारा जो हमारे लिए शिक्षा रखी गई है कलीसियाओं में, ये कलीसियाओं के लिए पत्रियों में, ये हमारी पवित्र आत्मा यहां से हम लोगों को प्रिपेयर करता है। और पुराने नियम से सब चीजों को खोल खोल के एक एक बात का अर्थ समझाना, दिखाना, सिखाना और हमें चलाना, ये जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कार्य किया था, ये वही वाली सेवकाई है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और मैंने अपने काम को पूरा करके तेरी महिमा की है। ये बहुत मुख्य काम था, चेलों को पूरी तरीके से वचन में निपुण बनाने का। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब वो वचन को पूरी तरीके से फुल अंडरस्टैंडिंग में आ गए, फुली मैच्योर हो गए, तब पवित्र आत्मा को उनके ऊपर उतारा गया और उसके बाद कलीसिया की शुरुआत हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार कलीसिया की स्थापना आपने की और किस प्रकार आज भी आप कलीसिया को आगे बढ़ाने का काम और उसे शिक्षित करने का काम, ताकि लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सके। बिना शिक्षित कोई विश्वासी जब तक शिक्षित नहीं होगा वचन में, तब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती जा रही हैं और हम मसीह की उस ज्योति को प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे जीवन की ज्योति बन रही है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जैसा कि आपके वचन में
वर्णित है, और आपकी इच्छा और योजना हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी हो, और आपकी महिमा इस पृथ्वी पर हमारे जीवन से हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।